तो बेसिकली क्या है कि भारत जो सबका दुलारा था और पाकिस्तान बिल्कुल साइडलाइन था। आज पाकिस्तान देखिए किस तरीके से, चीन नहीं, अमेरिका नहीं, रूस का भी प्यारा होने लगा। सब कुछ वो करते वो प्यारा होता जा रहा है और भारत बेचारा होता जा रहा है। 2 दिन पहले जो घटना हुई है ना, आप सोन के चौंक जाएंगे सारे दर्शक। आपको पता है कि ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला है ब्राजील के अंदर। चाइना के राष्ट्रपति ने यह कह करके वहां जाने से मना कर दिया कि ब्राजील के राष्ट्रपति मोदी जी को होस्ट करेंगे डिनर पे, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा। सोचिए, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जिनको मोदी जी क्या कहा करते हैं अहमदाबाद में झूला झुलाते हुए, माई फ्रेंड शी। और क्या आप हेडलाइन देख चुके हैं, बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान सबका प्यारा जबकि हिंदुस्तान बेचारा हो चुका है। जिन्होंने भारत को सर पे उठाया हुआ था उन्होंने भारत को सर से फेंक दिया है। यूके हो गया, अमेरिका हो गया, इस तरह यूरोप ममालिक हो गए, इन्होंने सब ने अभी पाकिस्तान का साथ देना शुरू कर दिया है। तो इसी वजह से ये सब भारत की अपनी ही गलती। इस वक्त भारत के काफ़ी सीनियर लोग यही कह रहे हैं कि ये सब मोदी का कसूर है। आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। और हमारी विदेश नीति दिवालिया, बैंकरप्ट जिसको आप कह सकते हैं। पूरा दिन फोटोबाजी करना, नेताओं के गले पड़ना, ठाके लगाना और अपने ऊपर केंद्रित रखना। पूरे दुनिया के अंदर जो कुछ भी है मोदी मोदी और मोदी, और भारत उसमें कहीं। ये है मोदी जी का डंका जो पूरी दुनिया के अंदर मजबूत है। और उसके बावजूद भी ना तो भक्तों को समझ में आ रही है ना इनको समझ में आ रही है। मोदी फेल हुए समझ में आता है, अपने क्या नाम है जयशंकर फेल हुए समझ में आता है। 51 सांसद भेजे गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उनका क्या हाल हुआ, उस सब से काम नहीं चला राम प्रकाश जी। अब कांग्रेस से उधार का सिंदूर लेकर के शशि थरूर को बिना कोई पद होते हुए रूस, ब्रिटेन और ग्रीस की यात्रा पर भेजा। और दुनिया के किसी भी बड़े देश की विदेश नीति आप देखेंगे राम प्रकाश जी, वो राष्ट्रीय हितों पर केंद्रित होती है, सूझबूझ से चलती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चलती है, मेच्योरिटी के साथ चलती है। और मोदी जी ने उसको क्या बना दिया है, कंप्लीट ऑप्टिक्स। और अगले साल बाद वहां क्या नाम है, रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी नहीं जा रहे, अगले महीने सम्मेलन, लेकिन मोदी जी तो जाएंगे, उनका तो विदेश यात्रा का पैकेज है, तो वो तो जाएंगे, लेकिन उन दोनों ने आने से मना कर दिया। उसके बाद भारत पाकिस्तान का जो ऑपरेशन सिंदूर था, वो 16 बार ये कह चुके कि मैंने रुकवा। भारत के साथ ट्रेड डील किस स्टेज पे है, ट्रंप हर रोज बताते हैं। भारत सरकार ने आज तक एक वक्त नहीं कहा कि हमारी किस स्टेज पे है, क्या है क्या नहीं। तो ये जो अस्थिरता है, ये पूरी की पूरी बैंकरप्सी है विदेश नीति की, ये आज पूरी दुनिया के सामने पूरे तरीके से एक्सपोज हो गई। और आज हालत ये है कि ब्रिक्स हो, एससीओ हो, कहीं G20 हो, G7 हो, मतलब आपको कोई पूछने वाला ही नहीं। आप खड़े रहिए, दांत हंसी निपोरते रहिए, आप ट्विटर पे लोगों की टिप्पणी करते रहिए वहां खड़े होकर, सो यू आर एक्टिव ऑन द ट्विटर, ये आई सॉ योर ट्वीट। ये डिप्लोमेसी होगी आपके देश में। आज उस टाइम मोदी जी क्या कहा करते, रोते हुए अमेरिका जाते हैं, अरे पाकिस्तान जाओ ना। तो बेसिकली क्या है कि भारत जो सबका दुलारा था और पाकिस्तान बिल्कुल साइडलाइन था। आज पाकिस्तान देखिए किस तरीके से, चीन नहीं, अमेरिका नहीं, रूस का भी प्यारा होने लगा। सब कुछ वो करते वो प्यारा होता जा रहा है और भारत बेचारा होता जा रहा है। और हमारी विदेश नीति दिवालिया, बैंकरप्ट जिसको आप कह सकते हैं। पूरा दिन फोटोबाजी करना, नेताओं के गले पड़ना, ठाके लगाना और अपने ऊपर केंद्रित रखना। पूरे दुनिया के अंदर जो कुछ भी है मोदी मोदी और मोदी, और भारत उसमें कहीं नहीं। और दुनिया के किसी भी बड़े देश की विदेश नीति आप देखेंगे राम प्रकाश जी, वो राष्ट्रीय हितों पर केंद्रित होती है, सूझबूझ से चलती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चलती है, मेच्योरिटी के साथ चलती है। और मोदी जी ने उसको क्या बना दिया है, कंप्लीट ऑप्टिक्स। 2 दिन पहले जो घटना हुई है ना, आप सोन के चौंक जाएंगे सारे दर्शक। आपको पता है कि ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला है ब्राजील के अंदर। चाइना के राष्ट्रपति ने यह कह करके वहां जाने से मना कर दिया कि ब्राजील के राष्ट्रपति मोदी जी को होस्ट करेंगे डिनर पे, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा। सोचिए, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जिनको मोदी जी क्या कहा करते हैं अहमदाबाद में झूला झुलाते हुए, माई फ्रेंड शी, याद होगा ना आपको, उनके साथ फोटोबाजी हो रही थी, सारा साउथ इंडिया में घूम रहे थे, आरती दिखा रहे थे और उसके साथ झूला झूल रहे थे। उसने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री चूंकि वहां आएंगे, इसलिए मैंने उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को भेजने का फैसला किया। और अगले साल बाद वहां क्या नाम है, रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी नहीं जा रहे, अगले महीने सम्मेलन, लेकिन मोदी जी तो जाएंगे, उनका तो विदेश यात्रा का पैकेज है, तो वो तो जाएंगे, लेकिन उन दोनों ने आने से मना कर दिया। अब देखिए आप, रूस का राष्ट्रपति जिस फंक्शन में मोदी जी जा रहे हैं उसमें नहीं आ रहा, और ब्रिक्स का वो संस्थापक सदस्यों में से वो भी एक है, हम भी एक, इज नॉट कमिंग। तो आपको समझना पड़ेगा कि इस पॉलिसी को लाके कहां खड़ा कर दिया। और अगले साल भारत में होने वाली है ब्रिक्स की मीटिंग, आपको पता है, उसमें वो दोनों आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी आप पहले से जान सकते हैं कि क्या स्थिति है। ये है मोदी जी का डंका जो पूरी दुनिया के अंदर मजबूत है। और उसके बावजूद भी ना तो भक्तों को समझ में आ रही है ना इनको समझ में आ रही है। मोदी फेल हुए समझ में आता है, अपने क्या नाम है जयशंकर फेल हुए समझ में आता है। 51 सांसद भेजे गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उनका क्या हाल हुआ, उस सब से काम नहीं चला राम प्रकाश जी। अब कांग्रेस से उधार का सिंदूर लेकर के शशि थरूर को बिना कोई पद होते हुए रूस, ब्रिटेन और ग्रीस की यात्रा पर भेजा। शशि थरूर कौन है, जो ये कहा करते कि मोदी जी शिवलिंग पर बैठे हुए भिक्षु, ध्यान है आपको ऐतिहासिक स्टेटमेंट। और मोदी उनके बारे में क्या कहा करते थे कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। जिन लोगों का ये संवाद का स्तर रहा हो, वो आज बिना किसी उसके संवैधानिक पद के या किसी ऑफिशियल पोजीशन के, वो तो मोदी का ब्रांड एम्बेसडर है दुनिया के अंदर। मोदी जी को पावर हाउस बता रहा है भारत का, ये सब कर रहा है।
तो ये जो अस्थिरता है, ये पूरी की पूरी बैंक्रप्सी है विदेश नीति की, ये आज पूरी दुनिया के सामने पूरे तरीके से एक्सपोज हो गई। और आज हालत ये है कि ब्रिक्स हो, एससीओ हो, कहीं G20 हो, G7 हो, मतलब आपको कोई पूछने वाला ही नहीं। आप खड़े रहिए, दांत हंसी निपोरते रहिए, आप ट्विटर पे लोगों की टिप्पणी करते रहिए वहां खड़े होकर, सो यू आर एक्टिव ऑन द ट्विटर, ये आई सॉ योर ट्वीट। ये डिप्लोमेसी होगी आपके देश में। और उसके बावजूद भी किसी को समझ में नहीं आ रहा, सारे के सारे लैलोट है। मीडिया को एक सूचना एजेंडा दे रखा है कि मोदी जी का डंका बजाना है, भारत से कहीं भी जाए, ये लगातार आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लगातार देंगे। उसके बाद भारत पाकिस्तान का जो ऑपरेशन सिंदूर था, वो 16 बार ये कह चुके कि मैंने रुकवाया। भारत के साथ ट्रेड डील किस स्टेज पे है, ट्रंप हर रोज बताते हैं। भारत सरकार ने आज तक एक वक्त नहीं कहा कि हमारी किस स्टेज पे है, क्या नहीं है। पूरे की पूरी हमारे देश के फैसले और ट्रंप बताते हैं वहां से। और मोदी सरकार का फिर भी डंका बज रहा है, उनको फिर भी शर्म नहीं आती कि तुम देश की जो पूरी की पूरी सॉवरेनिटी थी, जो संप्रभुता थी, उसको कहां रखा है और क्यों रखा है और किन कारणों से रखा है। हमारे ऑपरेशन सिंदूर पर देख लीजिए, व्यापार समझौते पर देख लीजिए, हर चीज व्हाइट हाउस से आ रही है, ट्रंप के मुंह से आ रही है। और हमें वहीं से सुनना पड़ता है। हमारे यहाँ से कोई भी ना संसद को बताया जाता, ना राजनीतिक दलों को बताया जाता, ना यहाँ के मीडिया को बताया जाता। जो कुछ बताया जाता है वहां के मीडिया से ट्रंप के मुंह से आने लगा। और ये कब तक आएगा? सर्वदलीय बैठक आप नहीं बुलाओगे, पार्लियामेंट का सेशन आप नहीं बुलाओगे, वहीं पर बैठ करके सब कुछ करते रहोगे। जो व्यापार समझौता होने जा रहा है वो बहुत बड़ी चीज है, वो कोई छोटी चीज नहीं। तो ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि हम भारत बहुत सारी चीजों पर जीरो टैरिफ के लिए राजी होंगे। तो ये सब भारत का अपना ही कसूर है, जिसका भारत को इजाला भुगतना पड़ रहा है। आगे आपको मजीद अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बेल आइकन को भी दबा दें, हमारे चैनल को लाइक कर दें। मजीद आपको इसी तरह नई वीडियो आती रहेगी। अल्लाह ताला आपका और हम से